गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर अ मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। दो फ्लूइड में जो मिक्सिंग होता है, या फिर मैं इसको इस तरह से बात कर सकता हूँ कि जो हीट का ट्रांसफ़र होगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, उनका हम एंट्रोपी चेंज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यदि मिक्सिंग हो रही है तो हम ये अजम्पशन मानेंगे कि जो मिक्सिंग है वो एडियाबेटिक है, मतलब जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में होगा और कहीं उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है। दूसरा हम क्या मान रहे हैं कि दोनों फ्लूइड जब मतलब मिक्सिंग होगी या जब हीट का ट्रांसफर होगा तो दोनों फ्लूइड सेम टेम्परेचर अचीव कर लेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तीसरा क्या है, इसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मतलब जब मिक्सिंग होगी या हीट का ट्रांसफर होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और इन दैट प्रोसेस द प्रेशर विल रिमेन्स द कांस्टेंट। अब यदि हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो किस तरह से हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है डी एस इक्वल्स एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, सी पी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट, और एल एन मालूम है आपको, लॉग बाई सी, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। तो ये हो गया। ये बेसिकली आप हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब यदि आपको दो फ्लूइड के बीच में मिक्सिंग हो रही है या हीट का ट्रांसफर हो रहा है जो कि कॉमन टेम्परेचर अचीव करेंगे, उसके लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो। डी एस नेट चेंज इन एंट्रोपी विल इक्वल्स टू एम वन सी वन एल एन टी एफ अपॉन टी वन प्लस एम टू सी टू टी एफ अपॉन टी टू। एम वन समझ में आता है आपको, मास ऑफ द फ्लूइड वन। सी वन समझ में आता है, मास ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड वन। टी एफ मतलब जो फाइनल कॉमन टेम्परेचर अचीव किया हो वो आपका है टी एफ। टी वन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड वन, टी टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड टू। तो आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको समझते हैं किस तरह से ये होता है। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हो, इन सर्टेन हीट एक्सचेंजर 50 kg ऑफ वाटर इज हीटेड पर मिनट। ठीक है, 50 किलोग्राम वाटर को हीट कर रहे हैं पर मिनट फ्रॉम 50 टू 60 डिग्री, 110 डिग्री बाई हॉट गैसेस। तो इसमें एक फ्लूइड तो आपका होगा वाटर, दूसरा फ्लूइड होगा हॉट गैसेस, और ये हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है हीट एक्सचेंजर में 250 डिग्री सेल्सियस। और जो फ्लो रेट है वो 100 kg पर मिनट है। नेट चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। इसमें सीपी दे रखा है वाटर के लिए 4.186, और सीपी गैस के लिए हम बात करें तो सीपी गैस के लिए दे रखा है 1 किलो जूल पर के जी कैलोरी। तो वाटर को यदि 1 मान लें, एम वन हो गया 50, और इसका टेम्परेचर दे रखा है, और ये देखिए इसमें आपका बेसिकली मिक्सिंग नहीं हो रहा है। ठीक है? इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है हॉट फ्लू गैसेस टू वाटर। तो हम ये मान के चलेंगे वट एवर ट्रांसफर ऑफ हीटिंग टेकिंग प्लेस, मतलब हॉट फ्लू गैसेस जो भी अपनी हीट रिजेक्ट करेंगे, जो भी हीट रिजेक्ट करेंगे वो सारा हीट कौन ऑब्जर्व करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करेगा। तो इसको हम इस तरह से सबसे पहले आपको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस, what we'll do, amount of heat absorbed by the water must be equals to amount of heat rejected by the hot gases। यहाँ पे आपने ये देखो, हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो हीट लॉस्ट बाई गैसेस इक्वल्स आ जाएगा हीट गेन बाई वाटर। तो इसका एम सी पी डेल्टा टी गैस इक्वल्स आ जाएगा एम सी पी डेल्टा टी वाटर। तो वाटर का मास कितना है 100 किलोग्राम, सॉरी सबसे पहले इसका लिखा आपने। तो हॉट फ्लू गैसेस का मास कितना 100, और उसका जो सी पी है वो 1 है, और टेम्परेचर टेम्परेचर इसका इनिशियल टेम्परेचर 250 है, फाइनल टेम्परेचर मालूम नहीं है तो माइनस टी टू लिख दिया, इक्वल्स वाटर। वाटर में कितना हीट मास फ्लो रेट है 50 है, सीपी वाटर कितना है 4.18, और टेम्परेचर उसमें दिया हुआ है कितने 50 से 110। तो 110 इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर 50 है, ये निकल गया। तो यहाँ से जब आप फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो हॉट फ्लू गैसेस का जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 124.42 डिग्री सेल्सियस। ये आपको फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब आप एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए, पहले हॉट गैसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे, लेटर यू विल कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द वाटर। तो यदि हमने हॉट फ्लू गैसेस के लिए फाइंड आउट किया तो इसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला आ गया एम सी पी एल एन टी जी टी अपॉन टी जी वन। ठीक है। तो हॉट गैसेस के केस में हॉट गैसेस का मास होगा 100, सी पी की वैल्यू 1, एल एन, हाँ आपको विशेष ध्यान रखना है टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो यू हैव टू
टेक केयर ऑफ दिस। और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, सारी यूनिट आप ऐसे यूनिट में चेंज कर लें जब, अदरवाइज़ क्या होता है आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं जो यूनिट्स का फैक्टर। तो जब भी आप यूनिट्स लें, हालांकि हमें यहाँ पे क्योंकि डेल्टा टी है ना, तो इसको डिग्री सेल्सियस में ले लिया, आप चाहो तो यहाँ पर भी केल्विन में ले सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी को आप टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन के टर्म्स में निकालें या सेल्सियस के टर्म्स में, दोनों केस में बराबर आएगा। इवन मास फ्लो रेट भी क्या होता है केजी पर सेकंड में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इधर भी मास फ्लो रेट है इधर भी है, तो वो दोनों यूनिट एक तरह से कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब एंट्रोपी ऑफ गैस का निकालेंगे, एम सी पी एल एन टी जी टी अपॉन टी जी वन। आपने वैल्यू पुटअप कर दी, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, डिग्री सेल्सियस को किसमें केल्विन में चेंज कर दिया, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का सीधा फार्मूला होता है, आप क्या कर सकते हैं उसको 273 से ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। ये आपका एंट्रोपी चेंज आ गया हॉट गैसेस का। देखिए हॉट गैसेस अपनी हीट को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, निगेटिव आया है ना, इसका एंट्रोपी चेंज क्या है, निगेटिव आया है। इसी तरह एंट्रोपी चेंज फॉर वाटर निकाला, एम सी पी एल एन टी डब्ल्यू टू अपॉन टी डब्ल्यू वन, वैल्यू पुटअप करी आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाटर का एंट्रोपी है, वाटर हीट ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए इसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेट एंट्रोपी चेंज भी निकालेंगे, तो इसमें इन दोनों को प्लस कर प्लस किया, तो आपका 8.2 किलो जूल पर के जी केल्विन आ गया। एंट्रोपी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, किलो जूल। हाँ, इसमें मास चूंकि कंसीडर किया है तो पर के जी ना लेके इसकी यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था आसान सा। इस तरह के न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें आगे यदि आप बात करेंगे, दूसरा एक और न्यूमेरिकल है 5 kg, ये मिक्सिंग वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, एडियाबेटिक मिक्सिंग हो रही है। 5 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 5 kg वाटर है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसकी हम मिक्सिंग करा रहे हैं 1 kg आइस से जो कि 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें एक फेस चेंज वाला कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पे आपको सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 5 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस की मिक्सिंग कर रहे हैं 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सिंग एडियाबेटिक प्रोसेस है, सिस्टम इज ओपन टू एटमॉस्फेरिक फेयर। इसका मतलब प्रोसेस किस पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। और वो कांस्टेंट प्रेशर कितना है, वो कांस्टेंट प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टेम्परेचर निकालना मिक्सचर का, और एंट्रोपी निकालनी है। तो स्पेसिफिक हीट वाटर दिया है, लेटेंट हीट दी है वाटर की। लेटेंट हीट का क्या मतलब है, लेटेंट हीट का मतलब ये है 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जब चेंज होगी तो कितना हीट को अब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चेंज होगी तब कितना हीट को अब्सॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे देख लिया आपने, टीएम लिख लिया, कॉमन टेम्परेचर जो अचीव होगा आफ्टर मिक्सिंग। तो डी एस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो डी एक्स इक्वल्स एम सी वन एल एन टी एम अपॉन टी वन प्लस एम टू सी टू एल एन टी एम अपॉन टी टू। ये फॉर्मूला आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सबसे पहले क्या आपको टेम्परेचर निकालना है, टी एम। कितना टेम्परेचर अचीव होगा आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग होने के बाद कितना टेम्परेचर अचीव होगा, तो आपने यहाँ पे लिख लिया। तो एम वन सी वन इक्वल्स हो गया टी वन माइनस टी एम। जो भी आपका वाटर हीट को वो करेगा, लूज करेगा, वो हीट कौन गेन करेगा, आइस गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ से वाटर जो हीट लूज करेगा वो हम निकाल सकते हैं एम सी डेल्टा टी से, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर भी निकालेंगे। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, आइस तो हीट का रिजेक्शन वाटर से आइस में हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री वाली सेल्सियस वाली आइस इसमें कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो यहाँ पे जो हीट अस्तित्व में आती है, इस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। उसके बाद जैसे 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर होगा, उसके बाद जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो हीट आपके काम आएगी टेम्परेचर को बढ़ाने। तो उसको बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। तो दोनों हीट को आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने हीट लॉस्ट बाई वाटर ये लिख दिया। तो हीट गेन्ड बाई वाटर में पहले सबसे पहले आपने लेटेंट हीट यहाँ पे लिख दिया, ये आप देख रहे हो 335
ये 335 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 1, मास को 1 माना है हमने, और यहाँ हाँ मास 1 दिया हुआ है 1 kg ऑफ आइस, और दूसरा फिर लेटेंट हीट के बाद आपने जो सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट के लिए वही एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला, M2C2 Tm - T1, फाइनल टेम्परेचर माने इनिशियल टेम्परेचर, नेगेटिव साइन ना है उसको कंसीडर करने का। तो मास दिया है वाटर का 5, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.187 दी है, टेम्परेचर 30 माइनस टी एम। ऐसे ही आपने 1 इंटू, ये वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर को हीट कर रहे हैं, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.187, 1 इंटू 4.187, और टी एम माइनस जीरो, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, जीरो, प्लस ये भी करना पड़ेगा, ये भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा 334। इस ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे प्लस 335 × 1 भी होगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन है और उसमें एक अननोन है, तो टी एम की वैल्यू निकल आएगी। तो टी एम की वैल्यू आ जाएगी 11.62 डिग्री सेल्सियस। अब चेंज इन एंट्रोपी निकालो, तो चेंज इन एंट्रोपी लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला लगेगा आपका एल अपॉन टी, ये एल अपॉन टी आ जाएगा, तो टी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में उसको चेंज करें तो 67, तो एम, फिर एम सी पी एल एन टी एम अपॉन T1, एम सी, ये किसके लिए, ये हो गया आइस के लिए, और ये वाटर। तो फिर सीधा आपने क्या किया, वैल्यू पुट अप कर दी, तो एल एन की वैल्यू जो लेटेंट हीट है वो 335 है अपॉन 273, और फिर ये आइस के लिए फिर कैलकुलेट किया, तो 1, आइस का मास क्या है, 1 है, सी, आइस नहीं, अब ये क्या वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस का, तो 1 इंटू 4.187 सी पी और एल एन निकाला आपने, तो इसकी वैल्यू आ गई। जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया, एंट्रोपी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस आइस, जो कि आपका वाटर में चेंज हो रहा है, उसकी एंट्रोपी आ गई, क्योंकि ये हीट ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी पॉजिटिव आई। ऐसे ही आपने वाटर जो वाटर हीट रिजेक्ट कर रहा है उसकी एंट्रोपी निकाल ली, यहाँ पे भी एम सी पी डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया आपने, तो इसकी एंट्रोपी ये, इनको कैलकुलेट करेंगे तो 0.96 किलोजूल पर केजी आ जाएगा। इसका मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी है, नेट एंट्रोपी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज इट, थैंक यू।